आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव श्रम विभाग से है। श्री अवधेश कुमार सिंह, तत्कालीन कारखाना निरीक्षक, रांची, के अपील अभ्यावेदन को निस्तारित किए जाने के संबंध में इन पर निंदन की सजा और 2 वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड इनको दिया गया था, जिसके विरुद्ध उन्होंने अपील दायर किया था, जिसे आज मंत्रिपरिषद द्वारा अस्वीकृत करते हुए अपील का निष्पादन किया गया, निस्तारित किया गया। दूसरा प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग से मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य किए हुए श्रमिकों को राज्य मद से दिए जाने वाले अनुग्रह अनुदान राशि में संशोधन के संबंध में। इसके अंतर्गत वर्तमान में जो प्रावधान लागू हैं, दुर्घटना में मृत्यु अथवा अप्राकृतिक मृत्यु के होने पर या अंग भंग होने पर 75,000 रुपए देने का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर के 2 लाख रुपए किया गया। दुर्घटना में आंशिक रुपए से विकलांग होने पर 37,500 रुपए का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 75,000 रुपए तथा सामान्य मृत्यु होने पर कुल 30,000 राशि दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया। इसके अतिरिक्त मनरेगा योजना अंतर्गत निर्मित डोभा में डूबकर मरने वाले मृतकों के आश्रितों को राशि 50,000 अनुग्रह अनुदान के भुगतान का प्रावधान है और इसे भी बढ़ा करके 1 लाख रुपए किया गया। तीसरा प्रस्ताव जल संसाधन विभाग से गढ़वा जिलांतर्गत कवलदाग सिंचाई योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर के लाइनिंग कार्य हेतु कुल 25 करोड़ 56 लाख 77 हजार मात्रा के प्राक्कलन पर स्वीकृति प्रदान की गई तथा इस पूरे पुनरुद्धार कार्य को करने के लिए 1 वर्ष 6 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। यह भी प्रतिस्थापित किया गया स्वीकृतादेश में। चौथा प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से। इसके तहत माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्रीगण को देय सुविधाओं में संशोधन का प्रस्ताव था और इसके तहत जो 1 टर्म के लिए उपस्कर एवं आवासीय कार्यालय के सुसज्जन हेतु 1.5 लाख रुपए राशि थी, उसे बढ़ा करके 3 लाख रुपए तथा उसके रखरखाव हेतु 20,000 मात्र प्रतिवर्ष की अनुशंसा थी, जिस पर स्वीकृति प्रदान की गई। 5वां प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से झारखंड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कर्मियों को 7वां वेतन पुनरीक्षण के लाभ की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव था और उक्त कर्मियों को दिनांक 1/1/2016 के प्रभाव से 7वें वेतन पुनरीक्षित करने का जो प्रस्ताव था स्वीकृत किया गया। 1/1/16 से। 6ठा प्रस्ताव परिवहन विभाग से माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में पारित न्यायादेशों के अनुपालन में झारखंड राज्य में दिनांक 1/7/2004 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगम कर्मियों की सेवानिवृत्ति के उपरांत देय पेंशन आदि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से जो 791 निगम कर्मियों को 24/8/2011 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित किया गया है, उनके पूर्व की सेवा की गणना करते हुए औपबंधिक पेंशन का भुगतान करने का निर्णय लिया गया। 791 उस समय कार्यरत थे, इसमें से कितने आज रिटायर्ड हैं वो आंकड़ा नहीं है, लेकिन
24/8/2011 जिस उस समय कार्यरत थे 791। सातवां प्रस्ताव योजना एवं विकास विभाग से श्री जयदीप कुमार एक्का तत्कालीन जिला योजना पदाधिकारी के विरुद्ध अधिरोपित दंड के विरुद्ध दायर अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने के संबंध में इनको निलंबन का दंड दिया गया था और निलंबन की अवधि में वार्षिक वेतन का वृद्धि देय नहीं होगा। यह दंड अधिरोपित था जिसके विरुद्ध इन्होंने अपील किया गया था और उनके अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव था। आठवां प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से राज्य में ब्लॉकचेन तकनीक की मदद से विभिन्न ई गवर्नेंस सर्विसेज के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने हेतु 37,26,87,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रथम वर्ष में 14,34,85,000 रुपए मात्र की व्यय की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 9 स्वास्थ्य विभाग से कोविड-19 वैश्विक संक्रमण के द्वितीय लहर की भयावह आकस्मिक स्थिति में रिम्स परिसर स्थित मल्टी स्टोरी कार पार्किंग भवन को अस्थायी कोविड-19 अस्पताल में परिवर्तित करते हुए मेडिकल ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन सिस्टम तथा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक के अधिष्ठापन हेतु मेसर्स साइमंड हेल्थ केयर प्राधिकार लिमिटेड पटना बिहार तथा मेसर्स व्यापक एंटरप्राइजेज रायपुर छत्तीसगढ़ के मनोनयन पर घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 10 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बायनोमियल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से पेटेंट तकनीक एक पहल से प्रचार प्रसार पर होने वाले व्यय 3,42,12,500 रुपए प्लस अनुमान्य कर पर मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 11 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से इंसीडेक्स ई मार्केट लिमिटेड एनईएमएल से सेवा झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा लिए जाने एवं इस हेतु एमओयू प्रारूप पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इंसीडेक्स ई मार्केट लिमिटेड द्वारा पूर्व में भी 2016 से इनकी सेवा ली जा रही थी जो कि 2022 को इसकी अवधि समाप्त हो गई थी और इस पोर्टल के द्वारा मुख्य रूप से जो कृषि उत्पाद वन उत्पाद खाद्य सामग्री इत्यादि जो कि जेम पोर्टल पर सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते हैं इन सामग्रियों और सेवाओं को प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्ताव संख्या 12 जल संसाधन विभाग से सुरंगी जलाशय योजना के मिट्टी बांध का पुनरुद्धार लाइनिंग एवं संरचनाओं के पुनरुद्धार कार्य हेतु 44,80,16,000 मात्र के प्राक्कलन पर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 14 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं 13 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से राज्य सरकार अंतर्गत अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव को आवासीय कार्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 14 जल संसाधन विभाग से झारखंड राज्य अंतर्गत म्युनिसिपल व्यावसायिक एवं औद्योगिक जलापूर्ति का जल दर को पुनरीक्षित करने के संबंध में
ये अलग से डिटेल्स ले लीजिएगा, लेकिन इसमें जो श्रेणी है और जो कैटेगराइजेशंस हैं वो पूर्ववत रखे गए हैं और साथ ही साथ इसमें 7.5% प्रतिवर्ष वृद्धि रखा गया है। और जो पहले दर प्रति 1000 गैलन रखा जाता था, उसकी गणना को सरल करने के लिए अब यह प्रति 1000 लीटर के आधार पर इस दर को प्रस्तावित किया गया था। प्रस्ताव संख्या 15 सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड अंतर्गत बरलंगा थाना क्षेत्र के नेमरा गांव में मोबाइल टावर अधिष्ठापन हेतु बीएसएनएल रांची को मनोनयन के आधार पर से कार्य लेने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 16 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से राज्य के सूखाग्रस्त 22 जिलों के 226 प्रखंडों में सुखाड़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार को राज्य आपदा मोचन निधि से अनुग्राहिक राहत राशि के भुगतान के लिए पुनर्विनियोग हेतु 25% की अधिसीमा एवं अन्य शर्तों का शिथिलीकरण। इसमें राज्य में सुखाड़ घोषित होने पर प्रत्येक परिवार को जो अनुग्रह राशि दी जानी है, उसके लिए 403 करोड़ राशि का पुनर्विनियोग किया जाना है और पुनर्विनियोग करने के लिए किसी भी उपशीर्ष के योग से अधिकतम 25% पुनर्विनियोग किया जा सकता है। तो उस प्रावधान को शिथिल करने की आवश्यकता थी, जिसकी स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 17 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड भवन नई दिल्ली के वर्ग 2, 3 एवं 4 के नियमित कर्मचारियों को विशेष दिल्ली भत्ता की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से झारखंड उत्पाद अधिनियम 1915 अंतर्गत नई धाराओं का अंतस्थापन एवं धारा 52, 56, 62, 66, 68 एवं 79 में संशोधन। प्रस्ताव संख्या 19 विधि विभाग से न्यायालयों के अंतर्गत विभिन्न वादों पर चार्जेबल कोर्ट फीस की दर में संशोधन करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से ये घटनोत्तर स्वीकृति का विषय था। पंचम झारखंड विधानसभा का 10वीं शीतकालीन सत्र आहूत किए जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 21 भी मंत्रिमंडल सचिवालय से घटनोत्तर स्वीकृति का मामला। पंचम झारखंड विधानसभा का 9वां मॉनसून सत्र के सत्रावसान पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 22 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से दुमका जिला अंतर्गत अंचल सरैयाहाट मौजा हरला टांड में कुल 3.5 एकड़ भूमि 8,77,36,399 रुपए मात्र की अदायगी पर पूर्वी रेलवे को मोहनपुर हंसडीहा नई बड़ी रेल लाइन निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू हस्तांतरण करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24, 25 एवं 26 उच्च एवं तकनीकी 23, 24 एवं 25 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, जो कि नए विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित हैं। पहला प्रस्ताव संख्या 23 बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय
विधेयक 2022 के अनुमोदन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2022 के अनुमोदन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 के अनुमोदन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 26 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से राज्य गठन से पूर्व उग्रवादी हिंसा में मृत सामान्य नागरिक स्वर्गीय पूरन महतो के आश्रित को अनुग्रह अनुदान अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में। इनके आश्रित पुत्र श्री मुकेश चंद्र प्रजापति को 1 लाख रुपए मात्र अनुग्रह अनुदान भुगतान की स्वीकृति एवं अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 27 नगर विकास एवं आवास विभाग से झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या डिटेल्स आप लोग अलग से ले लीजिएगा, लेकिन मुख्य रूप से जो झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 27 ख में अंकित शब्द समूह चक्रानुक्रम में को विलोपित किया गया और साथ ही साथ 27 ग में भी शब्द समूह चक्रानुक्रम में को विलोपित किया गया और इस कारण से जो वर्तमान में जो समस्याएं हो रही थी मेयर पद के आरक्षण के संबंध में उन समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। प्रस्ताव संख्या 28 ऊर्जा विभाग से विद्युत उत्पादन कंपनियों से विद्युत क्रय के विरुद्ध चालू ऊर्जा विपत्रों के ससमय भुगतान हेतु झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को 750 करोड़ का ऋण पीएफसी आरईसी लिमिटेड से लेने हेतु राजकीय गारंटी उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 29 स्वास्थ्य विभाग से केंद्र संपोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना से वित्तीय वर्ष 2021-22 से 23-24 के दौरान पूर्वी सिंहभूम जिला के जिला मुख्यालय में 100 शैया वाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल 44 करोड़ 45 रुपए मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। धन्यवाद।